के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी प्रकाश। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोज हम आपके लिए अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा लेकर आते हैं। उनके बारे में आपको बताया जाता है कि किस तरीके के रोग कैसे पनपते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, जिनको पहचान कर आप समझ सकें कि ये रोग कौन सा है और किस चरण में है, और उसी के आधार पर आप अपना स्वयं का उपचार भी कर सकें। न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी आपको ख्याल रखना है। तो इसके लिए इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना आपका बहुत जरूरी है। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस अंक में हम बात करेंगे चेहरे की कुरूपता को लेकर। यानी चेहरे की कुरूपता में, या यूं कहें कि रूप और सौंदर्य में सबसे ज्यादा तकलीफ या सबसे ज्यादा धब्बा लगाते हैं झाइयां और मुहासे। क्यों होते हैं? क्या इसकी कोई विशेष उम्र होती है या सभी को होते हैं? क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, यह खून का इन्फेक्शन है। जब आपका खून त्वचा को पूरा नहीं मिलेगा तो झाइयाँ होंगी, और खून के अंदर इन्फेक्शन होगा, कील मुहासे होंगे। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो जब भी आपको कील मुहासे होंगे, इसको अपनाएंगे तो कील मुहासे 24 घंटे में अपना स्थान छोड़ना शुरू कर देंगे और हफ्ते में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। संतरा खा करके हम छिलका इसका फेंक देते हैं। हाँ, बिल्कुल। संतरे का छिलका कभी नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी चीज का छिलका फेंकना नहीं, सब काम में आते हैं। संतरे के छिलकों को छाया में सुखा करके पीस करके इसका पाउडर बना लें, और इस पाउडर को आप कांच की शीश में रखें, प्लास्टिक में या किसी चीज में और नहीं रखना है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि उनमें केमिकल होता है। कांच में केमिकल नहीं होता। या मिट्टी के बर्तन में रख लें, साफ करके उसमें ढक्कन लगा के ऊपर से बांध दे के उसमें नमी न जाए, तो उसमें जो पन्नी होती है प्लास्टिक की, वो लगा के और ऊपर से कस के बांध दो ढक्कन लगा के, तो ना उसमें नमी जाएगी, ना उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा। जब भी आपको कील मुहासे या झाइयाँ हो जाएं, तो आप उसके अनुसार उसमें से पाउडर लेके और गुलाब जल मिला के उसकी मल बना लें, और रात को सोते समय मुंह पे उसको अच्छी तरह लेप लें और सो जाएं। सुबह गुनगुने पानी से धो लें। लेपने के आधे घंटे के अंदर अंदर जो आपको कील मुहासे में दर्द था वो तो खत्म हो गया, और जो झाइयाँ थी उसकी चमड़ी मुलायम होगी। सुबह जब मुंह धोएंगे तो जैसे मछली के चाने उतारे जाते हैं, ऐसे चमड़ी उतरेगी, और हफ्ते में झाइयाँ बिल्कुल खत्म। कील मुहासे का नाम ही नहीं रहा। परंतु खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करते। खाना भी ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला कर पीते हैं। उसका तरीका कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ता, खाया पिया अच्छा पचता है, गुर्दा उसको साफ करके 3 हिस्सों में बांट देता है, शुद्ध खून बना के तिल्ली को देता है, तिल्ली जाके दिल को देती है, दिल को ऑक्सीजन मिलती है, उसको साफ करके दिल जो है पूरे शरीर में भ्रमण कराता है। और रोग कहाँ से आएगा? रोग तभी आएगा जब आपके शरीर के अंदर लीवर
पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा तो रोगों को निमंत्रण मिलेगा। तो ये इसके कारण होते हैं। बस। और ये सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं गुरुजी, जब भी होती हैं, एक इसकी कोई उम्र भी होती है कि जब ये आते हैं मुहासे जैसे, लेकिन जब ये ठीक होते हैं तो इसके जो निशान हैं वो रह जाते हैं, ऐसा देखने में आता है। देखिए, जब आप संतरे का या नार का छिलके का पाउडर जो है, इसकी मल मिला के लगाएंगे, ना दाग पड़ेंगे, ना धब्बे पड़ेंगे, ना आपको कभी महसूस होगा मुझे अकील मौसम है। तो ये ज्यादा अच्छा कब रहेगा? जब एकदम शुरू हो तभी इसको ठीक कर दिया जाए? उसी टाइम कर दो ना। हाँ। देखिए, आपको और छोटी सी बात बताएं जी। आपको बाल तोड़ हो गया, और बाल तोड़ इतना भयंकर हो गया कि दिन दुगने रातें चौगनी बढ़ने लगा और आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। आप उसी टाइम प्याज काट करके उसके ऊपर रख दो, वो वहीं से खत्म हो गया। अच्छा, केवल प्याज रगड़ने से वो ठीक हो जाता है? जब भी कोई गांठ कहीं बढ़ने लगे आप उस पर प्याज रगड़ दो, कहीं भी चोट पेट लगी है उस पर प्याज रगड़ दो, वो प्याज का रस ही उसको समाप्त कर देता है। और एक चीज और जानना चाहेंगे गुरुजी, क्योंकि झाइयों की अगर हम बात कर रहे हैं, झाइयाँ अधिकतर जैसे महिलाएं मेकअप या कॉस्मेटिक का यूज करती हैं, तो अगर वह जो कॉस्मेटिक यूज किया है अगर वो बहुत अच्छा या ब्रांडेड नहीं होता या एक विश्वसनीय ब्रांड नहीं होता, तो उसका साइड इफेक्ट जो चेहरे पर आता है, कालापन पड़ना, डार्कनेस हो जाना चेहरे पर, वो भी देखने को मिलती है। देखिए, मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि पैसा कमाने के लिए फार्मेसियाँ पता नहीं क्या क्या करती हैं, और जो केमिकल होते हैं ये जाके चेहरे को बिगाड़ते हैं, सुधारते नहीं हैं। परंतु आपके घर में हर एक चीज़ का इलाज है। यदि मेरा प्रोग्राम कोई नियम से देखता है और मेरे से प्रश्न करता है, तो मैं उसी टाइम उसका जवाब देता हूँ कि इसका तरीका ये नहीं, ये करो तो आपको ये लाभ होगा और खर्चा भी कोई नहीं आएगा। घर में वो सारी चीज़ें जिससे हम अपना उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जो भी बातें आपको गुरुजी ने बताई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हम सभी के लिए, क्योंकि अक्सर हम अपना समय बचाने के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे शॉर्टकट्स करते हैं, या यूं कहें कि हम बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एक सादा जो हमारा रूप होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में अगर उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का मेकअप या ये सब किया जाता है तो कुछ समय के लिए सुंदरता बढ़ती ज़रूर है, परंतु अगर ध्यान ना दिया गया तो वह नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि ये सब केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग यदि आप करें तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और ऐसे जो नुस्खे उपचार हैं जो गुरुजी ने अभी बताए हैं मुहासे झाइयों के लिए, इनको आप ज़रूर तैयार करके रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें भेजा है रमेश जी ने, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। ये नहीं बताया कहाँ से बात करें, लेकिन कहते हैं कि नसों की प्रॉब्लम है, नसें दब गई हैं। ऐसा रिपोर्ट्स में आता है कि कुछ नसें हैं जो दब गई हैं। कमर के नीचे की जो नस है वो दब गई है, जिस वजह से दर्द तो बहुत रहता है, और जो बेल्ट है कमर की वो लगाकर थोड़ी सी राहत मिलती है।
देखिए, मेडिकल में तो इसका इलाज पूरे संसार के अंदर नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में इसका पूरा उपचार नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास जिस दिन आएंगे, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा आपको कि आपको तकलीफ है, आपने न कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, न मुंह से बोलना। अब पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, सब दवाइयाँ दूंगा। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती हैं, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जो दवाई आपको खाने को दी जाएगी, तेल मालिश का दिया जाएगा, फिर एक पाउडर के अंदर तेल मिला के उसको गर्म करके कमर पे जैसे मलम लगाते ऐसे लगा के डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलोटेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको कमर में दर्द नहीं मिलेगा। परंतु ये पट्टी नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा कि आपको 15 पट्टियाँ करनी पड़ेंगी या 20 करनी पड़ेंगी, और आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानी है, ये बिल्कुल ठीक होंगी आपकी। और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार से संबंधित जो भी जानकारी है, उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर रुख करते हैं। राजीव जी हैं और ये मैसेज इन्होंने भेजा है कानपुर उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है, पेशाब में प्रोटीन निकलने की समस्या इनको बनी है, हाल फिलहाल ये शुरू हुई है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि कोई प्राकृतिक या आयुर्वेदिक इसका उपचार पता चले। देखिए, प्रोटीन तो आपका 1 महीने पूरा ठीक हो जाएगा, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद आपने मुंह से नहीं बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे